गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास एट्थ। आज हम आपको 14वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, करमवीर। तो देखिए, प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि करमवीरों की विशेषताओं को व्याख्यात्मक कर रहे हैं। कर्म एवं समय के सदुपयोग को संदर्भित किया जा रहा है। ठीक है, पहला पैराग्राफ है, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। हम इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी मंजरी के करमवीर नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता या कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, हरिऔध जी हैं। ठीक है, प्रसंग है इसका कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने करमवीर अर्थात कर्मठ लोगों की प्रशंसा करते हुए उनके गुणों को बताया है। अब व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि जो कर्मठ लोग होते हैं, ठीक है, जो कर्मठ लोग होते हैं वे किसी भी बाधा से घबराते नहीं हैं, वे भाग्य के भरोसे बैठकर दुख नहीं भोगते और पछताते भी नहीं है। उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता और वे अपनी योग्यता का दिखावा भी नहीं करते। वे अपनी लगन और मेहनत से अपनी किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोग सदैव ही सुखी रहते हैं। फूले फले का मतलब सुखी रहते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे जिसे सकते नहीं। देखिए, संदर्भ और प्रसंग आपका वही रहना है। तो इसकी व्याख्या है कि कवि कहता है कि ऐसे लोग जो कर्मठ होते हैं किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ते और जो एक बार सोच लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग कभी अहंकार नहीं करते और सबकी सलाह को सुनते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम के लिए कभी दूसरों का मुंह नहीं ताकते और ऐसा कोई काम नहीं है जिसे कर्मठ व्यक्ति नहीं कर सकता। तीसरा वाला देखिए, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, बेनमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। तो देखिए, इस तीसरे वाले का भी संदर्भ प्रसंग तो वही रहना है। तो व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि ऐसे लोग जो अपना समय व्यर्थ बातों में नहीं गंवाते और किसी काम को कल पर नहीं छोड़ते तथा परिश्रम करने से जो कभी भी जी अपना नहीं चुराते हैं, अर्थात उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी कार्य कुशलता के दम पर दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। जो आपको अंतिम लाइन नहीं दिख रही थी वो ये है कि बेनमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए नहीं, उदाहरण जो है ऐसे लोग अपनी कार्य कुशलता के दम पर दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। अब आप चौथा पैराग्राफ देखेंगे, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर
बेघने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भय दायनी फैली दिशाओं में लवर। एक अपाशक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। देखिए इसकी भी व्याख्या देखिए, क्योंकि शब्द आपको बार बार बता दिया है कि संदर्भ प्रसंग वही रहना है। तो क्या है इसमें, कवि कहता है कि चाहे आकाश को व्योम मतलब आकाश होता है, तो आकाश को छूता हुआ पर्वत शिखर हो, या घना अंधेरा जंगल हो, या उफनती लहर हो, या भयानक अग्नि की ज्वाला हो, कुछ भी इनको भयभीत नहीं कर सकती। अर्थात ऐसे लोगों की राह में कैसी भी रुकावट आए, ये लोग कभी घबराते नहीं हैं और ये अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। देखिए इसका अर्थ तो यही हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि भारत के समस्त नागरिक कर्मवीर बने और अपने देश की शान को बढ़ाएं। अब इसके हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन में किसी कार्य की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है? इस बिंदु पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, जीवन में किसी कार्य की सफलता के लिए सच्ची लगन, कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण अति आवश्यक है। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न है कि कर्मठ व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सफल होते हैं, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब विचार मौखिक रूप से में प्रस्तुत करनी है, ठीक है। तो ये आपके अपनी समझ की बात है, इसलिए इसको आप अपनी समझ से लिखेंगे। अब आप कविता से जो प्रश्न है इनमें देखिए। पहला प्रश्न है, कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है? तो इसका उत्तर है, कविता में कवि ने मेहनती, जुझारू और लगनशील व्यक्ति की प्रशंसा की है। दूसरा प्रश्न है, कभी दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते? करमवीर है ये। करमवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते? इसका उत्तर है, करमवीर दुख मिलने पर भी इसलिए नहीं पछताते क्योंकि करमवीर इसके बारे में सोचता ही नहीं, ना ही इन बातों के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय होता है। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर और उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है। तीसरा प्रश्न है, सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का तात्पर्य यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति हर समय और हर स्थान पर सफलता प्राप्त कर सकता है या करता है। चौथा प्रश्न है आपका, कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं? तो इसका उत्तर है, कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और सफलता से औरों के लिए उदाहरण बन जाता है और सभी उसकी मिसाल देते हैं। अब देखिए आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें पहली वाली है, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। इसका आशय है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का आशय ये है कि कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के भरोसे कभी नहीं रह बैठते और ना ही कभी उन्हें दुख होता है और ना ही वे कभी असफल होते हैं और ना ही कभी पछताते हैं। दूसरा है, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। तो देखिए इसका आशय है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का आशय ये है
कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति काम के समय कभी गप्पे नहीं मारता, अर्थात वे अपने कीमती समय को कभी व्यर्थ में नहीं गंवाता। उसके लिए हर क्षण कीमती होता है और वह समय के हर क्षण का सदुपयोग करता है। अब देखिए आपकी भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो ये आप देखिए, इसमें चित्र पुल्लिंग है, बाधा स्त्रीलिंग है, लताएं स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, जंगल पुल्लिंग है, बात स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं, जैसे पर प्लस अधीन प्लस ता। इसमें पराधीनता उपसर्ग भी है और इसमें प्रत्यय भी जुड़ा है। उपसर्ग है पर और प्रत्यय है इसमें ता। आप भी इस प्रकार के शब्द बनाइए। तो देखिए, सम प्लस कल्प प्लस ना, संकल्पना। दुर प्लस बल प्लस ता, दुर्बलता। अगला है आ प्लस विश्वसनीय प्लस ता, तो अविश्वसनीयता। अगला है आ प्लस संबंध प्लस ता, तो असंबंधता। ठीक है, ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो गया।